हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिप्रा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आपका 10th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर। स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो में आपको इस चैप्टर का इंट्रो प्लस समरी पूरा जो भी इसकी समरी है चैप्टर की वो हम यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी। इसके साथ ही टाइटल, थीम, कैरेक्टर्स, जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इसके समरी से निकल के जो आएंगे उनको डिस्कस करेंगे एंड में। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो मिडनाइट विजिटर एक डिटेक्टिव स्टोरी है। मिडनाइट विजिटर आपकी कैसी है? एक डिटेक्टिव स्टोरी है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये किसने लिखी है? रॉबर्ट आर्थर ने। देखिए, इसका इंट्रो मैं कंप्लीट नहीं करेंगे क्योंकि इससे आपका जो इसका सस्पेंस है स्टोरी का वो फिनिश हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम आते हैं अपनी समरी पर। देखिए, इसके मेन कैरेक्टर कौन है? ऑसिबल, जो डिडंट लुक लाइक अ सीक्रेट एजेंट, जो कि एक सीक्रेट एजेंट है पर दिखता नहीं है। ही वॉज फैट, स्पोक विद अ peculiar अमेरिकन एसेंट. Fowler was a young romantic writer who had read quite a lot about secret agents. दूसरा करेक्टर कौन निकल गया यहाँ पे? फोलर। एक है ऑसेबल जो कि सीक्रेट एजेंट है। फोलर एक राइटर है जो कि सीक्रेट एजेंट्स के बारे में कुछ लिखना चाहता है। उसने बहुत कुछ पढ़ा है। तो उसने क्या पढ़ा था आज तक कि जैसे सीक्रेट एजेंट होगा तो अच्छा खासा टॉल होगा और स्मार्ट होते होंगे वो लोग, है ना, चतुर। इस तरह से उसने बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में पढ़ी थी। तो अब वो जब ऑसेबल से मिलने आता है, ही हैड नाउ come to meet an actual secret agent and it was clear that he was disappointed after seeing Osable. तो देखिए, अब जब वो एक्चुअल में यानी कि उसे मिलता है सीक्रेट एजेंट को, तो वो देख के बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाता है। किसको? ऑसेबल को देखकर, क्योंकि वो वैसा नहीं दिखता था जैसा कि फोलर सोचता है। ऑसेबल गेस्ड करेक्टली दैट फोलर मस्ट बी डिसअपॉइंटेड। और ऑसेबल ये चीज़ गेस भी कर लेता है। फोलर had come with great expectation, imagining mysterious figure in the night, the crack of pistols, drugs in the wine. But here was an unromantic setting with a prosaic fat little man. However, Osable told Fowler to wait for some thrilling action. देखिए, मैंने जैसा कहा ना कि वो सोच रहा था फॉलर कि क्या वो कोई मिस्टीरियस फिगर होगा, उसके पास पिस्टल और ड्रग्स वगैरह ऐसे वाइन लेता होगा। इस तरह की चीज़ें उसने अपने माइंड में बैठा रखी थी। पर जब वो उसे देखता है ऑसेबल को कि अरे ये इतना मोटा सा अनरोमांटिक पर्सन सीक्रेट एजेंट है, तो वो थोड़ा अपसेट सा हो जाता है। पर ऑसेबल उसको क्या कहता है कि आज क्या है, हम कुछ थ्रिलिंग एक्शन देखेंगे। वेरी सून फॉलर वुड see a report which would change the course of history and for which many people had already risked their life. अब देखिए, यहाँ पे क्या देखेगा कि कैसे जो वो चीज़ सोचता है कैसे वो चीज़ सब बदल जाती है और कैसे लोग रिस्क लेते हैं अपनी लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें आज उसको फेस करनी थी। आफ्टर टेलिंग फोलर अबाउट द रिपोर्ट, ऑसेबल closed the door and switch on the light, and they saw in the room a man with same automatic स्मार्ट ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड. द मैन वॉज मैक्स. देखिए, थर्ड कैरेक्टर निकल के यहाँ पर कौन आया? मैक्स. तो जब वो ये सारी चीज़ें बता रहा होता है तो वो जब अपने रूम में जाते हैं, होटल में रुके हुए थे, तो वहाँ पे वो जैसे ही स्विच करता है, ऑन करता है वो लाइट का, तो तभी उन्होंने देखा कि क्या रूम के अंदर कोई ऑलरेडी बैठा हुआ है जिसके हाथ पे पिस्टल है। वो भी एक सीक्रेट एजेंट ही है। कौन? मैक्स. रिकॉग्नाइजिंग हिम एट वंस, ऑसिबल एक्सक्लेम दैट ही वॉज नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्रांस, ही शुड हैव बीन इन बर्लिन. देखिए, वो ऑसिबल क्या कहता है, जो कि दूसरा सीक्रेट एजेंट है, वो भी उसको यही कहता है कि अरे तुम यहाँ कैसे, मैंने तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम यहाँ फ्रांस में होंगे. आई थिंक ही शुड हैव बीन इन बर्लिन. कहाँ होना चाहिए तुम्हें? बर्लिन में. तो मैक्स वॉज फॉक्सी कनिंग मैन विद ए थिन फिजिक एंड ही क्लियरली टोल्ड ऑसिबल द पर्पस विद विच ही हैड कम देयर. देखिए, मैक्स जैसे कि सीक्रेट एजेंट फोलर सोचता था कि होते होंगे, वो बिल्कुल मैक्स लगता था, एकदम चतुर, चालाक, पतला, लंबा सा एकदम, है ना. तो वो उसको क्या कहता है ऑसिबल को कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, तुम्हें पता चल जाएगा. हिज मिशन वॉज टू गेट होल्ड ऑफ द रिपोर्ट दैट वॉज एक्सपेक्टेड टू रीच ऑसिबल दैट नाइट. वो कहता है मैं यहाँ पर उस रिपोर्ट को लेने आया हूँ जो आज रात तुम्हारे पास पहुँचेगी. It was a highly confidential report concerning some new missiles, and he humorously remarked that the report would be safer in Mac's hand. और देखिए, वो कहता है कि वो रिपोर्ट जो है बहुत ही हाईली कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है
जो कि किसी एक नए प्रोजेक्ट को लेकर है, तो वो उससे कहता है कि शायद वो मेरे हाथ में सेफ़ रहेगी, इसलिए मैं उसको लेने आया हूँ। कौन कहता है? मैक्स कहता है ये सारी बातें। ऑसिबल सेट डाउन इन एन आर्म चेयर एंड बिगिन टू कंप्लेन अबाउट द बालकनी ऑफ हिज रूम। अब ऑसिबल क्या करे, उसके हाथ में सामने वाले के पिस्टल है, उसके पास तो नहीं है, वो आराम से आर्म चेयर पे बैठ जाता है और उससे कहने लगता है, यार मुझे बहुत दिक्कत है इस रूम की बालकनी से। ही सेड दैट इट वाज द सेकंड टाइम दैट समबडी हैड एंटर हिज रूम सीक्रेटली थ्रू द बालकनी, की कोई भी इस बालकनी में चढ़ जाता है, और ये दूसरी बार हुआ है कि कोई बिना बताए मतलब बालकनी से ऊपर आ जाता है। तो बालकनी हैड बिकम अ न्यूसेंस फॉर हिम, वो कहता है ये मेरे लिए परेशानी बन चुकी है। मैक्स रिएक्टेड टू हिज कमेंट, तो मैक्स क्या कहता है, बाई सेइंग दैट ही हैड नॉट एंटर द रूम फ्रॉम द बालकनी, कि मैं इस रूम में बालकनी से नहीं आया हूँ। ही हैड यूज्ड अ पास की टू ओपन द डोर, की बल्कि मेरे पास एक ऐसी की होती है पास की, जिससे हम ऑलमोस्ट जो डोर होते हैं वो ओपन कर सकते हैं। Osibal explained that he was talking about the balcony of the next apartment. The hotel management had promised to block that balcony which gave access to his room, but nothing had been done till now. देखिए वो उसको ऐसे ही बोलने लगता है ऑसिबल कि मैंने इसकी शिकायत यहाँ के होटल मैनेजमेंट में भी की थी, जो यहाँ के मैनेजर वगैरह वो कह रहे थे कि वो इसको सही कर देंगे, बट अभी तक कुछ नहीं किया गया है। इस तरह की चीज़ें उनमें दोनों में बात हो रही है। मैक्स बिगिन टू टॉक अबाउट द रिपोर्ट एंड सेड दैट इट माइट बी अराइविंग इन हाफ an hour's time. Osibal said that the appointment was at 12:30. He wanted to know from Max how he came to know about the confidential report. अब देखिए दोनों आपस में रिपोर्ट के बारे में बात करने लगते हैं। तो ऑसिबल कहता है कि वो लगभग 12:30 के आसपास आएगी, और तो वो कहता है कि हाँ शायद पहुंचने वाली होगी। इस तरह की चीज़ें उन दोनों में आपस में बात हो रही है। तो वो उससे कहता भी है ऑसिबल मैक्स से कि तुम्हें कैसे पता चला उस रिपोर्ट के बारे में। मैक्स क्या कहता है, मैक्स रिपोर्टेड दैट ही विश टू नो हाउ ऑसिबल्स पीपल हैड गॉट दैट रिपोर्ट जस्ट देन देयर वॉज अ सडन नॉकिंग एट द डोर. ऑसिबल सेड स्माइलिंग दैट इट वॉज द पुलिस हु हैड बीन केप्ट रेडी फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन. देखिए तभी क्या होता है, डोर पे नॉक होता है, तो ऑसिबल क्या कहता है कि शायद पुलिस भी आ गई उसको ज़्यादा ही एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए रिपोर्ट को. मैक्स लुक ब्लैक विद एंगर एज ही inched back towards the window with an effort's escape. He threatened Osibal that he should send the policeman away or he would shoot. तो देखिए वो उससे मैक्स डर जाता है एकदम से. तो मैक्स कहता है कि गुस्से में थोड़ा सा पीछे हट जाता है वहाँ से विंडो से, और क्या कहता है कि तुम्हें पुलिस को वापस भेज दो, और अगर नहीं करा तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा क्योंकि मेरे पास पिस्टल है. द नोकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड समबडी शाउटेड मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल. और डोर पे तेज नॉक करने लगता है कोई और चिल्लाता है कि ऑसिबल ऑसिबल ऐसे. कवरिंग ऑसिबल एंड फूलर विद हिज पिस्टल, मैक्स क्लाइम द विंडो सिल. और देखिए वो उन दोनों पे बंदूक ताने हुए क्या कहता है, विंडो के उस पर चढ़ जाता है और कहता है कि तुम कुछ भी चालाकी नहीं करना और पुलिस को वापस भेजना है क्योंकि वो रिपोर्ट मुझे चाहिए. एज द डोर नॉब टर्न मैक्स फ्रीड हिमसेल्फ फ्रॉम द विंडो सिल एंड ड्रॉप्ड इनटू द ऑन टू द बालकनी. मतलब वो कहाँ कूद के जाते हैं, बालकनी में. ए श्रिल स्क्रीमिंग साउंड वॉज हियर्ड एज ही ड्रॉप डाउन. जैसे वो कूदता है तो थोड़ा सा चीख निकल जाती है एक तरह से. द डोर ओपन एंड हेनरी द वेटर स्टूड देयर विद ए ट्री. ऑसिबल जब डोर खोलता है तो कौन आता है, वेटर. और उसको क्या बोल दिया था, पुलिस बेचारा डर के भाग गया, इसलिए वो ट्रे लेके पहुंचता है, उसके पास बॉटल एंड 2 ग्लासेस. ही सेट द ट्रे ऑन द टेबल, वो टेबल पर रख देता है. अनकॉक द बॉटल एंड लेफ्ट द रूम, और वो बॉटल वहाँ रख के रूम से चला जाता है. कौन, वेटर. फुलर वॉज स्टिल इन ए स्टेट ऑफ एक्साइटेड नर्वसनेस. ही वॉन्टेड टू नो वेयर द पुलिस वॉज. वो जानना चाहता है पुलिस कहाँ है. एंड द मैक्स वुड बी अरेस्टेड, कि पुलिस उसको पकड़ लेगी. ऑसिबल एक्सप्लेन दैट देयर वॉज नो पुलिस, कि कोई पुलिस नहीं थी, मुझे पता है. ही हैड ऑर्डर हेनरी फॉर ड्रिंक्स, की मैंने तो हेनरी यानी कि वेटर को ड्रिंक के लिए ऑर्डर किया था. फुलर वॉज स्टिल वरीड अबाउट मैक्स. फुलर बेचारा डर रहा था कि वो मैक्स फिर से आ जाएगा. हु हैड जम्प्ड ऑन द बालकनी, जब बालकनी में कूदा है. हु माइट कम बैक विद हिज पिस्टल के साथ. ऑसिबल उसको रीएश्योर यानी कि आश्वासित देता है कि मैक्स वुड नॉट रिटर्न नाउ, कि अब मैक्स वापस नहीं आएगा, बिकॉज देर वॉज नो बालकनी, कि वहाँ तो पीछे कोई बालकनी है ही नहीं. मैक्स हैड जम्प टू हिज डेथ, कि बल्कि वो किस चीज़ के लिए कूद गया, अपने डेथ के लिए. तो ये थी आपकी स्टोरी. इस स्टोरी में क्या बताना चाहे आपको, अगर हम देखें तो देखिए जो रॉबर्ट आर्थर है उन्होंने हाईलाइट की हैं क्या, क्वालिटीज़ लाइक प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड शार्पनेस, कि एक सीक्रेट एजेंट में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड और शार्पनेस. की आपके पास कैसी भी परिस्थिति आ जाए आप उसको कैसे टैकल कर रहे हैं, कितनी सूझबूझ के साथ कर रहे हैं. आपके पास पिस्टल है या नहीं है, आप मोटे हैं पतले हैं, वो सब मैटर नहीं करता.
तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे इसमें देखने के लिए मिली है। और टाइटल अगर देखें मिडनाइट विजिटर, बिल्कुल एप्ट है। जैसे कि एक इवनिंग में सीक्रेट एजेंट जो कि मिडनाइट विजिटर पाता है कहाँ, रूम के अंदर, किसको, मैक्स को, तो उससे रिलेट करेंगे तो ये बिल्कुल सही है। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इजी लैंग्वेज है इसकी। करेक्टर जो मेन है वो 3 थे हमारे, ऑसेबल, मैक्स और फोलर। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ऑसेबल का ही है, आप ये ध्यान रखेंगे। और ऑसेबल कैसा दिखता था, मैंने आपको बताया, थोड़ा फैटी पर्सन था, सीक्रेट एजेंट तो था ही, पर उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा था और वो जानता था कि कैसे किसी सिचुएशन के लिए रेडी रहना है, और उस एकदम शार्प माइंड था, अलर्ट था। ये सारी क्वालिटीज़ आपको अपने उस करेक्टर्स में डालनी होंगी, जिसके ऑसेबल के करेक्टर में। ये फोलर का है, जो कि कौन है, एक रोमांटिक और यंग राइटर है, जिसने स्पाई मीन्स जासूस, जो विद फेंसीफुल नोशन, जिसने जासूसों के बारे में एक धारणा बना रखी है कि वो कैसे होते होंगे, उनकी लाइफ के बारे में, इसलिए वो मिलने पहुंचता है ऑसेबल से, उसका इंटरव्यू लेने, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार फिर से आप रीड कर लीजिएगा। देन मैक्स, जो कि एक और सीक्रेट एजेंट है, एक है ऑसेबल, दूसरा है मैक्स। बट वो कैसे मर जाता है, और क्योंकि वो लंबा चौड़ा सब कुछ था और वो भी थी उस पर पिस्टल, फिर भी वो मर जाता है ना। तो ये सब आप इस स्टोरी में पढ़ लीजिएगा। आई होप कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ इसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।